हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक बार और फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो ये मादा जनन तंत्र का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडवाहिनी के बारे में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मादा जनन तंत्र में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हर वो वीडियो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या काम करता है फैलोपियन ट्यूब नॉर्मली? तो जो अंडाशय में जो अंडे होते हैं, ठीक है, जो एग्स होते हैं, उनको क्या करता है कि यहाँ से अंडाशय से में गर्भाशय में ले जाने में कार्य करता है ये, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसकी लंबाई कितनी होती होगी? तो ये जो है पूरा 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और इसकी आंतरिक परत में सिलिएटेड ग्रंथि उपकला पाई जाती हैं। जो एग्स होता है वो खुद से मूव नहीं कर पाता है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि जो एग्स है वो खुद से मूव करके यहाँ से पूरा गर्भाशय की दीवार तक चला जाए। ऐसा नहीं होता है। अंडाशय एक अचल होता है, ठीक है। लेकिन जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें क्या होते हैं कि यहाँ पर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे। तो इस हेयर्स के हेल्प से क्या होता है कि यहाँ से जो अंडाशय होता है, ये अंडाशय पूरा यहाँ से कहाँ तक जाता है, गर्भाशय तक पहुँच पाता है, सिर्फ इस हेयर्स की वजह से। यानी कि इसको बोल सकते हैं कि सिलिएटेड पाई जाती है, हेयर्स लाइक सिलिया पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, फैलोपियन नलिका में। और क्या होता है कि अंडाशय की सतह से लेकर गर्भाशय तक फैली होती है, ठीक है। ये अंडाशय की सतह से यानी कि अंडाशय से लेकर के पूरा गर्भाशय तक फैली होती है क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो अगर हम बात करें कि अंडवाहिनी में यानी कि फैलोपियन ट्यूब में कितने भाग होते हैं, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है संकीर्ण पद, ठीक है। दूसरा होता है तुम्बिका, और तीसरा होता है लास्ट कीपक, और होते हैं झालर। कितने होता है? संकीर्ण पद, दूसरा होता है तुम्बिका, तीसरा होता है कीपक और चौथा होता है झालर। अब आइए इन सबके कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से कार्य होते हैं इसके। तो जो ये कीपक होता है यानी कि इन्फंडिब्यूलम जो होता है, ये क्या करता है, होता है कीपक के समान होता है। इसका नाम ही क्या है, कीपक है। तो ये कीप की संरचना जैसा होता है, ठीक है, जो अंडाशय के समीप प्रेजेंट होता है। यानी कि सबसे अंडाशय के नजदीक सबसे पहला भाग कौन होता है, तो वो होता है कीपक, ठीक है। इस पर क्या होता है कि इस पर अंगुली समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें हम झालर कहते हैं, ठीक है। और जो अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडे को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ही इस अंडाशय से बाहर निकलेगा, वैसे ही जो झालर है वो क्या कर लेंगे, अंडे को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और अंडे को ग्रहण करके झालर जो होती है अंगुली जैसी संरचना होती है, और ये अंडों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये होती है कीपक वाला भाग, जो कैसा होता है, कीप के आकार का होता है। क्लियर? उसके बाद आता है तुम्बिका यानी कि इसको बोलते हैं एम्प्यूला। जो एम्प्यूला वाला पार्ट्स होता है, ये जो होता है ना, ये सबसे लंबा भाग होता है। जो तुम्बिका पार्ट्स होता है सबसे लंबा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। अगर कोई पूछे कि निषेचन कहाँ होता है, तो आपका आंसर रहेगा क्या, अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका में। लेकिन अगर हम बात करें कि फैलोपियन नलिका में भी कहाँ होता है, तो वो होता है तुम्बिका में, यानी कि तुम्बिका पार्ट्स वाले एम्प्यूला पार्ट्स में होता है। तो ये है तुम्बिका जो कि बीच में होता है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद आता है संकीर्ण पथ यानी कि इस्थमस। तो ये जो होता है अंतिम संकरा भाग होता है, ये गर्भाशय में खुलता है। जो संकीर्ण पथ होता है ना, ये अंतिम भाग होता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट्स है, तो इसको बोलते हैं संकीर्ण पथ, ठीक है। यहाँ पे संकरा होता है जो कि कहाँ खुलता है, गर्भाशय में खुलता है ये। क्लियर? तो ये था हमारा ऑल अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। तो
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग गर्भाशय के बारे में। ऐसे वाले वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पूरा मादा जनन तंत्र ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।